Good morning, students. Welcome. Yesterday we understood how to make a formal invitations, a notice, how to prepare a notice. Another oral invitation was there by telephone conversations, and another that was the message given to the parents by their children. Okay. तो ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा किस तरह इन्विटेशंस बनाए जाते हैं, नोटिस तैयार किया जाता है. Today we are going to start new lesson 1.6, a collage. What do you mean by collage? You can understand how a piece of art, that is a piece of art जहाँ पे पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस काट के या फोटोग्राफ्स काट के हम लोग एक ये बनाते हैं, पिक्चर बनाते. ओके, डिफरेंट मटेरियल सच एज फोटोग्राफ्स और पीसेस ऑफ पेपर्स और फैब्रिक, इवन क्लॉथ को भी ले सकते हैं, और एक लार्जर पोर्शंस में हम बना के एक सरफेस उसका तैयार करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज कोलाज. ए पीस ऑफ आर्ट मेड बाय स्टिकिंग वेरियस और डिफरेंट मटेरियल्स. ओके, उसको हम लोग कोलाज बोलते हैं. सी इन दिस लेसन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन. इट इज स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद बॉर्न नरेंद्र दत्ता. उनका रियल नेम क्या है? नरेंद्र दत्ता. वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी हु मेड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलोसफी. ही वॉज द पर्सन हु मेड द वर्ल्ड अवेयर, मतलब लोगों को अवेयर किया ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फिलोसफी. इंडियन के लोगों के बारे में वगैरह, उनकी फिलोसफी के बारे में उन्होंने वर्ल्ड को पूरा ज्ञान दिया अबाउट द इंडियन फिलोसफी. ओके, एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस ही बिगेन his speech with sisters and brothers of America. When he went to America to give the speech, mostly while addressing the people, mostly कि लोग क्या करते हैं, जेंटलमैन एंड लेडीज ऐसा बोलते हैं. तो लेकिन उस टाइम वो एक फर्स्ट व्यक्ति थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऑडियंस को ऐसे एड्रेस किया जैसे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर. ओके, एट दिस वर्ड्स ही रिसीव्ड 2 minute स्टैंडिंग ओवेशन. तो ये जब उनके मुंह से शब्द निकले अमेरिका में, सिस्टर्स एंड ब्रदर, दैट टाइम ऑल द पीपल स्टूड अप एंड गेव हिम रेस्पेक्ट फॉर 2 minutes. दे वर स्टैंडिंग ओवर देयर. मतलब उनकी बातें इतनी अच्छी लगी, इतनी प्रभावित हुए लोग कि उनकी बातों से, उन शब्द से, कि उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिए. ओके, at these words he received 2 minute standing ovation. He emphasized the importance of the selflessness and the service to mankind. He is regarded as a patriotic saint. So what is that? He emphasized the importance of the, he gave special importance to the selflessness. मतलब किसी की अच्छाई करते जाना, मतलब सेल्फलेसनेस को, अपना कोई सेल्फिशनेस नहीं है उसमें, बिना सेल्फलेसनेस ने किसी का मदद करना. एंड सर्विस टू द मैनकाइंड. ही इज रिगार्डेड एज ए पैट्रियोटिक सेंट. उन्हें एक पैट्रियोटिक सेंट माना जाता है, देशभक्त इंसान. अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिसीव्ड. टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. दिस आर सम ऑफ दिस सेइंग्स. ओके, उन्होंने कुछ बातें, ऐसे शब्द लिखे हैं जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं. अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रिच. मीन्स गेट अप, बी अवेक एंड स्टॉप नॉट, मतलब जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है, डोंट स्टॉप, यू कीप ऑन डूइंग द वर्क टिल द गोल इज अचीव्ड. टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन अ डे. यानी अपने आप से एक बार बात कर लो. वी कीप ऑन टॉकिंग टू अदर्स, वी डोंट गेट टाइम. मतलब कीप टॉक टू योर्स, मतलब अपने आप से बात करो. आपके दिन भर में क्या आपने किया है, कहीं पे आपसे गलती हुई, एनीवे व्हाट टाइम इफ़ यू मेड एनी मिस्टेक्स, जस्ट रिवाइज, याद करो उसको ताकि वो गलती दोबारा ना हो. तो डेट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू योर सेल्फ. टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे. एक दिन में एक बार तो आपको बात करना है अपने आप से. अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद अ एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विद द, मतलब आप अपने आप से बात करो, नहीं तो आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करना रह जाएगा आपका. टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया. ओके, टेक अप वन आइडिया, कोई भी एक आइडिया, मतलब
कुछ भी चीज़ आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते, एक बड़ा इंसान बनना चाहते, तो उस चीज़ को दिमाग में रखो, उसको जियो कि उसको किस तरह पूरा करना है उसको। तो उस आइडिया को लेके जियो, थिंक इट, सोचो उसके बारे में, ड्रीम ऑफ इट, सोचो उसका बारे में, सपना देखो, उसको जियो, then you will able to achieve that goal. Okay, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. आपका दिमाग, आपका मसल्स, नर्व्स सब उन आइडिया से भरे होना चाहिए. बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडियाज अलोन. बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, भूल जाओ. दिस इज़ द वे टू सक्सेस. दिस इज़ द वे दैट वेयर यू विल फाइंड द सक्सेस. फिल द ब्रेन विद द हाई थाट्स. अपने दिमाग में हाई थाट्स, अच्छे विचार रखे, हाई थाट, उच्च विचार रखे, हाईएस्ट डील्स, अच्छे चीज़ें. प्लेस दम डे एंड नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क. अच्छे से चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ सोच रखो, तब कहीं जाके एक अच्छा काम आपसे बन पाएगा. तो दिस आर सम ऑफ द सेइंग्स. ये सब चीज़ें हैं तो लोगों को मोटिवेट करते थे कुछ अच्छा बनने, वो इसके लिए एक महान इंसान बन पाए. एक नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद बन पाए. दिस इज क्योंकि उनकी ऐसी सोच थी, उनकी ऐसी पर्सनालिटी थी कि वो लोगों को प्रभावित करते थे अपने बातों से, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे काम के प्रति उनको मोटिवेट करते थे. एंड दिस इज हाउ ही बिकम अ ग्रेट सेंट. ओके, तो दिस इज़ द कॉलेज. मतलब उनके बारे में थोड़ा सा हर एक जगह से जानकारी हासिल करके एक उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बिहेवियर, एवरीथिंग, उनका पर्सनालिटी को दर्शाया गया है. इट हैज़ बीन शोन इन दिस कॉलेज. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलेज. इट इज़ सी स्मॉल पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ्स एंड ऑल हिज सेइंग्स एंड एवरीथिंग. इस तरह हम लोग इकट्ठा करके उनके बारे में, किसी के बारे में हो, सिर्फ नॉट ओनली स्वामी विवेकानंद के बारे में, किसी और, इवन अबाउट लाइक ग्रेट प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, मे बी सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, वटएवर, उनके बारे में छोटी से छोटी जानकारी आप हासिल करते. इफ़ यू आर गोइंग टू फिल इट अप विद दैट बिकम्स अ कॉलेज ऑफ दैट पर्सन. एक हार्ट पीस भी है, जैसे पेपर का पीसेस वगैरह ज्वाइन करके हम लोग एक पिक्चर तैयार करते हैं. दिस इज़ द सेम वे. एक इंसान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करके उनके बारे में कॉलेज, वी आर मेकिंग अ कॉलेज ऑफ दैट पर्सन. Okay, see your activity. Gather information about your favorite great historical personality. Okay, you can collect information of a great historical personality with the help of the internet. You may also gather photographs, pictures, etc. Prepare a collage using the pictures, inspirational quotes. See, what you have to do, you have to make a collage by collecting the pictures, when you have the pictures of that person or a place or whatever. Inspirational quotes, if you are selecting a person, कोई कोई ग्रेट लीडर के बारे में आप बता रहे, तो उनके कोट्स जो होते हैं, जैसे इन्होंने क्या, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल्स, ऐसे काफ़ी सारे कोट्स है ना, काफ़ी लोगों ने बोले हैं motivational quotes. So you have to collect all that things to make a collage of that person. And brief descriptions of the person's importance of the brief description about that person. Hold an exhibition of your collage in the classroom. Okay, this is what the activities they are shown. This is how you can make a collage of any persons or any other thing also. Okay, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस के भी आप कर सकते हो, किसी इंसान से रिलेटेड कर सकते हो. अगर इंसान से रिलेटेड हो तो उसकी कोट्स एंड उसकी थिंकिंग, उसकी सेइंग्स यू कैन add on to that to make it a very good and collage. Okay, this is all in this lesson. Bye, see you. I hope you understood. It's a very small lesson, and this is the last lesson of our unit. You are completing your portions. Later on I will continue with the grammar portion, some of the grammar portions which has to be covered and understood by you. Okay, bye, see you in the next lecture.